Welcome again. This time we are discussing about the numerical portion of complex matrices. तो जो अभी हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होती हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है वो आपको बताया, और उसके बाद मैट्रिक्स ए टू द पावर, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन एंड यूनिटरी, इन सब पोर्शन को समझाने के बाद, इनकी प्रॉपर्टीज़ को बताने के बाद अब हम ले रहे हैं इस समय एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, जिससे कि आप इस फॉर्म को और अच्छे तरीके से समझ पाएँ और न्यूमेरिकल सेक्शन को अप्लाई कर पाएँ। तो पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1, प्रूव दैट a equals to 4 1 minus 3i 1 plus 3i 7 is हर्मिशन। एक सिंपल सवाल जिससे आप इसको इजीली समझ पाएँ कि प्रूव कीजिए मैट्रिक्स A हर्मिशन है। तो हर्मिशन की डेफिनेशन क्या कहती है, पहले वो लिख दीजिए सॉल्यूशन में। वी नो दैट matrix A is Hermitian if A to the power theta equals to A। याद आ रही कंडीशन कि यदि मैट्रिक्स A to the power थीटा A के बराबर है तो आप कहेंगे कि वो मैट्रिक्स हर्मिशन है। तो हमें क्या निकालना है अब, A to the power थीटा, इसको फाइंड करना है। तो A to the power थीटा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने आपको बताया ए टू द पावर थीटा होता है कॉन्जुगेट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो पहले चाहिए कॉन्जुगेट ऑफ ए। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए क्या हुआ, जो भी इमेजनरी नंबर है आयोटा, उसके साइन को इंटरचेंज कर दीजिए। तो माइनस है यहाँ पर तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। और ट्रांसपोज कर देंगे तो वो किसके बराबर है, ए टू द पावर थीटा के। तो जब आपने ट्रांसपोज किया तो ये टर्म हो गई इसके बराबर, और ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, देखिए आप चेक कीजिए, ये ए के बराबर है। तो क्लियरली ए टू द पावर थीटा इक्वल्स टू ए, हेंस मैट्रिक्स ए इज हर्मिशन। इस तरीके से प्रूफ करना होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ h इक्वल्स टू 3 5 प्लस 2i माइनस 3 5 माइनस 2i 7 4i माइनस 3 माइनस 4i 5। ये मैंने 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, और न्यूमेरिकल कह रहा है शो दैट H इज हर्मिशन मैट्रिक्स। यानी हमें शो करना है H हर्मिशन मैट्रिक्स है, एंड आई की मल्टीप्लाई एच में के ए, ध्यान आ रहा होगा आपको, इज ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ये आपका दूसरा सवाल है कि एच को तो प्रूफ कीजिए हर्मिशन और आई एच को प्रूफ कीजिए स्क्यू हर्मिशन। तो पहले एच को प्रूफ कर देते हैं। तो हर्मिशन प्रूफ करने का अभी आपको पता है, ये फॉर्म है। तो आपने लिखा वी नो दैट मैट्रिक्स H इज हर्मिशन if
h टू द पावर थीटा इक्वल्स टू h, यदि ये इसके बराबर है। तो कॉन्जुगेट ऑफ h निकाला आपने, इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया, 3 5 माइनस 2i माइनस 3 5 प्लस 2i 7 माइनस 4i माइनस 3 4i 5, ठीक है। और फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया, थ्री 5 माइनस 2i माइनस 3 5 प्लस 2i 7 माइनस 4i माइनस 3 4i 5। अब आप देख लीजिए इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को, दोनों बराबर हैं। तो आपने यहाँ से इसको बोल दिया ये किसके बराबर है, एस टू द पावर थीटा। तो आपने कह दिया देयरफॉर एस टू द पावर थीटा इक्वल्स टू एच, एच इज हर्मिशन, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट है, ये तो था फर्स्ट पार्ट, अब इसका सेकंड पार्ट है कि आपको IH निकालना है, क्योंकि क्या प्रूफ करना है, IH इज स्क्यू हर्मिशन। तो आपको IH निकालना है। तो IH किसके बराबर है, IH का मतलब है स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, यही तो मतलब है इसका कि स्केलर क्वांटिटी जो दे रखी है इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब I से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी मैट्रिक्स में तो क्या आएगा, 3i 5i माइनस 2 माइनस 3i 5i प्लस 2 7i माइनस 4 माइनस 3i 4 और 5i, ठीक है। क्लियर इतनी बात। जो मैंने काम किया, I से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दी, तो मल्टीप्लाई करके हमें ये मैट्रिक्स मिल जाती है, ठीक है। अब इस IH का आपने कॉन्जुगेट निकाला, तो कॉन्जुगेट क्या हुआ, आयोटा साइन को नेगेटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, माइनस का 3i माइनस का 5i माइनस 2, ये i है तो इसके साइन को चेंज करना है, ये एज इट इज है, 3i माइनस का 5i प्लस 2 माइनस का 7i माइनस का 4 3i 4 माइनस 5i। और अब इसका कॉन्जुगेट कर दीजिए, ट्रांसपोज, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, माइनस 3i माइनस 5i माइनस 2 3i माइनस 5i प्लस 2 माइनस 7i और माइनस 4 3i 4 माइनस 5i, ठीक। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल दीजिए, राइट। माइनस कॉमन आप निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3i, यहाँ बचेगा 5i माइनस 2, यहाँ बचेगा माइनस 3i, यहाँ बचेगा 5i प्लस 2, यहाँ बचेगा 7i, यहाँ आ जाएगा माइनस 4, यहाँ आ जाएगा माइनस 3i, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 5i, क्लियर। और ये जो मैट्रिक्स मिली है ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो ये बराबर हो गया IH की, ठीक है। और इसको आप बोल देंगे IH की पावर थीटा। तो IH की पावर थीटा इक्वल्स टू IH माइनस ऑफ IH, हेंस IH इज ए स्क्यू हर्मिशन। ठीक है जी, ये दूसरा एग्जाम्पल है हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन को कैसे प्रूफ किया जाता है। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज, जिसका मैंने कहा था सम ऑफ हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन में आपसे पूछ सकता है, कह सकता है। तो थर्ड एग्जाम्पल है
express a equals to 1 plus I to 5 minus 5i 2i 2 plus I 4 plus 2i minus 1 plus I minus 4 7 as a sum of Hermitian and skew Hermitian. तो इस मैट्रिक्स को आप शो कीजिए सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन में। ठीक है, अब इसको पार्ट को जब हम ले रहे हैं हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन में, तो क्लियर इंडिकेशन आपको पता है कि हमें जो फॉर्मेशन यूज़ करना है वो ये मैट्रिक्स जो दी गई है, इस मैट्रिक्स का हमें क्या कंसिडर करना है, इस मैट्रिक्स को हमें इस तरीके से कंसिडर करना है कि इसका सम जो है, तो सॉल्यूशन में मैं इसको क्लियर कर दूं। सॉल्यूशन में हमें डिफाइन करना है कि A इज़ द सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन। ये हमें लाना है कि मैट्रिक्स A जो है वो हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन का सम है। तो H क्या है, वेयर H इक्वल्स टू हाफ ऑफ A थीटा प्लस A एंड S इक्वल्स टू हाफ ऑफ A थीटा माइनस A। ठीक है, तो हमारा वर्क हो गया कि हम A थीटा निकालें। तो पहले A थीटा निकालें तब इसको माइनस कर देंगे। तो A थीटा इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ A का ट्रांसपोज, ये हमें निकालना है। तो कॉन्जुगेट ऑफ A नेगेटिव कर दीजिए और उसका ट्रांसपोज। तो अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट देखिए कैसे करूँगा मैं। ट्रांसपोज का मतलब है रोज़ को कॉलम में, यानी रोज़ को मैं कॉलम में लिखूँगा, और जो कॉन्जुगेट का मतलब है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस साइन। तो 1 माइनस आई 2 5 प्लस 5i। ठीक है, माइनस 2i 2 माइनस आई 4 माइनस 2i माइनस 1 माइनस आई माइनस 4 7। ये हो गया a टू द पावर थीटा। ठीक है, अब h निकालने का फॉर्मेशन हो गया हाफ ऑफ a थीटा प्लस a, यानी हाफ ऑफ a थीटा। ये मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स सम पॉसिबल है, तो आपने दोनों को ऐड कर दिया। तो 1 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई, तो ये हो गया 2। ठीक, 2 माइनस 2i 5 माइनस 1 4 माइनस 6i 2i प्लस 2 या 2 प्लस आई 2 प्लस 2i। यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 2i। थर्ड पर आ जाइए, 4 प्लस 6i माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, माइनस का 2i 7 प्लस 7 इज़ 14। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो टर्म आ गई 1 माइनस आई 2 माइनस 3i 1 प्लस आई 2i 2 प्लस 3i माइनस आई 7। ठीक है, इस तरीके से आपने H को निकाल दिया। हर्मिशन मैट्रिक्स ये है इस A में से। सेम ऐसे ही स्क्यू हर्मिशन के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, तो माइनस करना है। तो माइनस करके अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको मैं कि A थीटा माइनस A आप करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स होगी I 1 प्लस आई 3 माइनस 2i माइनस 1 प्लस आई 4 प्लस आई एंड माइनस 3 माइनस 2i माइनस 4 प्लस आई और 0। ठीक, अब इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स, ये है H और ये है S। अब अगर इन दोनों को जोड़ें तो 1 प्लस आई फर्स्ट एलिमेंट, तो आप फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हेयर
इसको दे दीजिए आप 2, इसको दे दीजिए 3. हेयर एडिंग 2 and 3, लेफ्ट में तो आ गया h प्लस एस और राइट में इन दोनों का सम आ जाएगा 1 प्लस आई 2, 5 माइनस 5i 2i, 2 प्लस आई 4 प्लस 2i माइनस 1 प्लस आई माइनस 4 एंड 7. और ये किसके बराबर है? a के बराबर है. तो आपने प्रूफ कर दिया कि मैट्रिक्स का सम हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के बराबर है. तो हर्मिशन क्या है? दैट इज द फर्स्ट आंसर और स्क्यू हर्मिशन दिस इज द सेकेंड आंसर. राइट. तो ये इसका प्रूफ हो जाता है. नेक्स्ट है हमने यूनिटरी मैट्रिक्स का डिस्कशन किया. तो यूनिटरी मैट्रिक्स के बेस हम एक सवाल लेते हैं. प्रूव दैट 1/√3 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1 इज यूनिटरी. इसको प्रूफ करना है कि ये यूनिटरी है मैट्रिक्स. तो यूनिटरी की कंडीशन क्या है? पहले कंडीशन को लिख देते हैं. वी नो दैट इफ A is unitary, then we have a to the power theta into a equals to I. तो a to the power theta निकालना है. तो a to the power theta हो गया कॉन्जुगेट ऑफ a का ट्रांसपोज 1/√3 1 माइनस आई 1 प्लस आई माइनस 1. कॉन्जुगेट किया और ट्रांसपोज कर दिया. देयरफॉर a LHS a to the power theta into a. तो 1/√3 1/√3 1/3 हो गया. a to the power theta है 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1 और a है 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1. और जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लगाएंगे इसमें तो ये आ जाएगा आपका रो की मल्टीप्लाई कॉलम में 1 प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई 1 माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 1/3 3 0 0 3 gives 1 0 0 1, right, and this one equals to I. Hence A is unitary. इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं. राइट. तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए जिसमें मैंने आपको प्रूफ करना सिखाया कि मैट्रिक्स को हर्मिशन कैसे प्रूफ करते हैं, स्क्यू हर्मिशन कैसे प्रूफ करते हैं. राइट. मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसको किस तरीके से हमने एग्जाम्पल्स को लिया. फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने दिखाया कि हम मैट्रिक्स को हर्मिशन प्रूफ किस तरीके से करते हैं. तो कॉन्जुगेट निकालते हैं, ट्रांसपोज करते हैं और चेक करते हैं कि वो मैट्रिक्स a टू द पावर थीटा a के बराबर है या नहीं. सेम ऐसे ही कोई मैट्रिक्स दे दी जाए, उसमें किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके कहे कि इसको प्रूफ कीजिए स्क्यू हर्मिशन. तो ये 2 पार्ट में सवाल है, लॉन्ग हुआ. तो पहले आपने प्रूफ किया हर्मिशन एंड देन मल्टीप्लाई करके आपने प्रूफ किया स्क्यू हर्मिशन. सेम ऐसे ही जब हम आए थर्ड एग्जाम्पल में, तो जिसमें कि टाइप ही चेंज किया गया है कि हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन तो हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें उस मैट्रिक्स जो दी गई है उसको ये बताना है कि ये सम ऑफ हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन है. तो मैट्रिक्स सम ऑफ हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन ही होती है. तो हमने इसको फाइंड करने के लिए इन 2 फॉर्मेशन का यूज़ किया. यहाँ से हमने हर्मिशन निकाला, स्क्यू हर्मिशन निकाला और जब इन दोनों को ऐड किया तो पता लगा कि मैट्रिक्स a के बराबर है. तो ये भी प्रूफ हो गया कि मैट्रिक्स का सम जो है वो हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के बराबर होता है. फिर यूनिटरी का पार्ट है, यूनिटरी कैसे प्रूफ करना है. तो इस तरीके से मैंने आपको आज टॉपिक कंप्लीट किया है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ विद एग्जाम्पल. थैंक यू.